एक तरफ अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोके और उसे पूरे वर्ल्ड में अकेला कर दे। वहीं अटलांटिक ओशियन की दूसरी तरफ बड़ी बड़ी यूरोपियन सुपर पावर जैसे जर्मनी और फ्रांस अमेरिका से दूर और चाइना के करीब होते जा रहे हैं। 7 अप्रैल 2023 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना का ऑफिशियल विजिट किया और वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिन्होंने सारे वेस्ट को हिलाकर रख दिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू में कहा, यूरोप को अमेरिका और चाइना के बीच ताइवान इशू पर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना। फिर 5 दिन बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन ने नीदरलैंड के टूर पर जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिससे अमेरिका में हलचल मच गई। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा, अब वक्त आ गया है कि यूरोप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए। उसे ब्लाइंडली अमेरिका के पीछे चलने और उसका कहा मानने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर चाइना ताइवान इशू। इन स्टेटमेंट्स के बाद अमेरिका मीडिया और थिंक टैंक के तो जैसे आग लग गई और उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। न्यूयॉर्क टाइम में तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया कि फ्रांस ने अमेरिका की पीठ पर छुरा घोंपा है। लेकिन बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है, जर्मनी ने भी रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे यह साफ जाहिर है कि अब वो अमेरिका के बदले चाइना के करीब होना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम में लास्ट वीक एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह डिटेल्स में बताया गया था कि कैसे जर्मनी कंपनीज अब चाइना के साथ डील साइन कर रही है, वही डील्स जो कभी यूएसए के साथ की जाती थी। तो क्या अब यूरोप अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के करीब हो रहा है? क्या यूरोप और अमेरिका की बहुत पुरानी दोस्ती खत्म होने जा रही है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? आखिर यूरोप ये कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुआ? इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, अगर हम यूरोप और अमेरिका के बीच डिफरेंस की बात करें तो इसके सबसे बड़े साइन आने शुरू हुए जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के मामले में नेटो डिवाइड था। एक तरफ अमेरिका, कनाडा, यूके और पोलैंड थे। इनकी कोशिश थी कि सारा यूके मिलकर रशिया पे अटैक करे और उसे कुचल दे, और दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन थे जो रशिया के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी तो अभी भी यही प्रायोरिटी है कि वो इस सारी वॉर में न्यूट्रल रहें। फिर 7 अक्टूबर 2022 को जो बाइडेन ने रशिया को थ्रेट दिया कि अगर उसने यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किए तो पूरा वेस्ट रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इन स्टेटमेंट के 6 दिन बाद ही 13 अक्टूबर 2022 को फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक ट्वीट की कि फ्रांस किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इसलिए इवन अगर रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी की तो फ्रांस रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा और अपना इंटरेस्ट सामने रखेगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिससे एक बात क्लियर थी कि यूरोप की सुपर पावर्स और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। और ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को जितनी भी बुरी लगे, मगर कड़वा सच ये है, फ्रांस प्रेसिडेंट बड़ी ओपनली वो बात कह रहे हैं जो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज कहना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की डर की वजह से नहीं कह पाते। इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद फ्रांस अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है और धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी खुलकर फ्रांस के सपोर्ट में आना शुरू हो गई हैं। और अब ये सवाल मन में आता है कि यूरोप धीरे धीरे अमेरिका के इतना अगेंस्ट क्यों हो रहा है? असल में रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है और यूरोप अपनी हिस्ट्री का सबसे फेयर एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ 1 साल में यूरोपियन कंट्रीज को $1 बिलियन का लॉस हो चुका है और 2026 तक ये वॉर खत्म होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। और अगर वाकई ये वॉर 2-3 साल और चली तो यूरोप की सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अभी 15 अप्रैल 2023 को जर्मनी ने अपनी आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बंद कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एनर्जी क्राइसिस अब और होने वाला है। लेकिन
रशिया यूक्रेन वॉर का यूरोप के एनर्जी क्राइसिस से क्या मतलब है, यूरोप रशिया पर कितना डिपेंडेंट है, ये समझने के लिए हमने कुछ अरसे पहले देखा रशिया पर सैंक्शंस के बाद जर्मनी की इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स हो गई। जर्मनी का सारा इकोनॉमिक मॉडल सस्ती रशियन गैस पर डिपेंडेंट था। असल में जर्मन की इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है, केमिकल इंडस्ट्री और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। ये दोनों इंडस्ट्रीज गैस से चलती हैं। वहीं गैस जो रशिया से आती थी, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया ने यूक्रेन की सपोर्ट करने पर पहले तो अपनी गैस प्राइस बढ़ाई और फिर फाइनली ये गैस पाइपलाइन बंद कर दी। और फिर सितंबर 2022 में इस पाइपलाइन को भी एक एक्सप्लोजन से उड़ा दिया गया और इस तरह पूरे यूरोप को रशियन गैस की सप्लाई पूरी बंद हो गई। नुकसान को पूरा करने के लिए यूरोपियन बिजनेसमैन अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। BASF दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अगले 6 सालों में चाइना में 10 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस इन्वेस्ट के थ्रू BASF 2030 तक अब 70% केमिकल प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर देंगे और साउथ चाइना सी वाली कंट्रीज, इवन साउथ एशिया कंट्रीज तक ये हाई क्वालिटी केमिकल प्रोडक्ट्स सप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। अगर हम आज की बात करें तो BASF चाइना में अभी भी 30 केमिकल प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये वही केमिकल है जिससे वो फर्टिलाइजर बनता है जो किसान खेतों में डालते हैं और उसके नतीजे में सारी खाने की चीजें पैदा होती हैं। इस केमिकल को एमोनिया कहते हैं। इसी तरह जर्मनी अपनी दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी चाइना शिफ्ट कर रहा है। वॉक्सवैगन दुनिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसकी पहले ही चाइना में 40 फैक्ट्रीज हैं, अब 2023 में चाइना में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए की जा रही हैं। इसी तरह मर्सिडीज और BMW चाइनीज गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप डील साइन कर रहे हैं और ये डील तीनों कंपनीज के लिए बहुत जरूरी भी है बिकॉज तीनों कंपनीज की 35% गाड़ियां चाइना में सेल होती हैं। तो एक तरफ अमेरिका टिकटॉक, UAE और इस जैसी दूसरी चाइनीज कंपनी पर बैन लगाकर चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा चाइना में डाल रही हैं। इसी तरह नवंबर 2022 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में प्यू इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें ये देखने की कोशिश की गई कि यंग लोग अमेरिका या चाइना के बारे में क्या सोचते हैं। सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी यूरोपियन यंगस्टर की नजर में अमेरिका एक सेल्फ इंटरेस्टेड और हिपोक्रेट कंट्री है जो दुनिया की पुलिसमैन बना हुआ है। ज्यादातर यूरोपियन के मुताबिक अमेरिका डिसीजन लेते वक्त अपने दोस्तों का नहीं सोचता और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है। इसमें पार्टिसिपेंट ने इराक और अफगानिस्तान वॉर के एग्जाम्पल को बताया। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मन के अपोज करने के बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर अटैक किया। इसी तरह अमेरिका का इराक और अफगानिस्तान को बगैर किसी प्लान के इतनी बुरी हालत में छोड़ना भी इसी बिहेवियर का एक और एग्जाम्पल है। बहुत से यूरोपियन यंगस्टर्स इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। चाइना अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और यूरोप को इसके साथ एक अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। ये सारी चीजें इस तरफ पॉइंट कर रही हैं कि अब यूरोप अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकलना चाहता है और इसकी शुरुआत फ्रांस प्रेसिडेंट कई बार कर भी चुके हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर में यूरोप को सारी तबाही उठानी पड़ी और अमेरिका को कुछ नहीं हुआ था। इसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर और फिर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में भी सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को ही हो रहा है और लग ऐसा रहा है कि यूरोप थिंक टैंक अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फ्रांस प्रेसिडेंट बड़ा ओपनली कह चुके हैं कि यूरोप को अब अमेरिका की डिक्टेटरशिप से निकलने का वक्त आ गया है और यूरोपियन कंट्रीज के एक्शन इस तरफ इशारा कर भी रहे हैं कि अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत नेचुरल है क्योंकि चाइना और इंडिया को कंबाइन करें तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनती है और एशिया
आने वाला फ्यूचर है। अभी भी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की पॉपुलेशन को कंबाइन करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% बनता है। मतलब आधी दुनिया इस सर्कल के अंदर रहती है। इतनी बड़ी मैन पावर और लो लेबर कॉस्ट के साथ एशिया बिजनेस के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। जरूरी है कि एक्शंस भी टाइमली बदले जाएं। पिछले कुछ महीनों में वर्ल्ड अफेयर्स में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद तो विजिबल है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिस्टम बदलने जा रहा है और अब नई सुपर पावर होगी। चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो या कोई और। एक बात पर तो हम श्योर हैं कि अमेरिका का सुपर पावर अब चैलेंज हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।